धन्यवाद। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ समय निकाल के आए। मेरे साथ डॉक्टर चैनिका उनियाल जी हैं जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ अपनी बात रखेंगे। साथियों, कल नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा था, जबकि सच्चाई ये है कि आज सरकार को या देश को जो पेपर लीक नक्सल है उसको पकड़ने की, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। पर मोदी जी दिमागी नक्सल जैसी कोई चीज़ को जानते हैं या समझते हैं, उसके पीछे पड़े हैं। जबकि इससे उल्टा जो पेपर नक्सल है उसको ख़त्म करना चाहिए अगर देश के बारे में मोदी जी कुछ समझते हैं, सोचते हैं। 2 महीनों बाद एनटीए को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है कि उन्होंने गलती की और 3 पेपर्स में इतनी मिस्टेक थी कि वो पेपर फिर से करवाने पड़ेंगे, ये एनटीए ने बताया है। लेकिन ये गलती जानने के बाद, मानने के बाद बताने के लिए 2 महीने एनटीए को लग गए। तो क्या हम ऐसा नहीं सोचें कि हो सकता है ऐसी और भी गलतियां हों जो एनटीए ने की हो पेपर लीक के मसले में, या कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं जिससे देश के युवाओं का, देश के छात्रों के भविष्य खतरे में जाएगा। ऐसी और भी गलतियां होंगी, लेकिन एनटीए, बीजेपी सरकार ये इंस्टॉलमेंट्स में हमारे सामने लाना चाहती है ताकि जेनजी का गुस्सा जो है वो मोदी जी पर और ना आए, अमित शाह पे और ना आए। इससे बचने का ये प्रयास तो नहीं है। और जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स ये कर रहे हैं उतना ज़्यादा गुस्सा जो है जेनजी को आ रहा है, और जेनजी से गुस्से से बचने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। बहुत कुछ हुआ, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुए, पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। प्रदेश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी स्टार्टिंग से कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान पहला कदम है, आखिरी नहीं। एक धर्मेंद्र प्रधान गया, एक धर्मेंद्र प्रधान निपटा, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान आ जाएगा, और वही हम देख रहे हैं। फिर से री एग्जाम हो रहे हैं। हमें चाहिए पूरे एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी। जब तक पूरा एजुकेशन सिस्टम अकाउंटेबल नहीं बनेगा, जब तक एजुकेशन रिफॉर्म्स नहीं होंगे, तब तक कोई भी पेपर लीक के खिलाफ आप लॉ ले आओ या कुछ भी कर लो, ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। जो कल एनटीए ने भी बताया कि फिर से री एग्जाम हो रहे हैं और इतना कैजुअल बिहेवियर होता रहेगा। लेकिन अगर हम एजुकेशन सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी मांग भी रहे हैं साथियों से, किनसे मांग रहे हैं? उनसे जो 20 दिन पार्लियामेंट में नहीं आए अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागते हुए। जब पूरा देश का युवा, पूरा देश के नेता विपक्ष अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे कि छात्रों के ऊपर अत्याचार, वायलेंस क्यों हुआ, सदन में आइए, पार्लियामेंट में आइए और ये बात रखिए। लेकिन चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, अपनी अकाउंटेबिलिटी से भागकर 1 मिनट के लिए भी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि पार्लियामेंट में आए। तो वो लोग जो खुद अपने काम के लिए या अपने लिए अकाउंटेबल नहीं है, उनसे हम ये अपेक्षा कैसे करें कि देश के एजुकेशन सिस्टम को वो अकाउंटेबल बना देंगे? साथियों, ये इनके बस का नहीं है। और फिर से एग्जाम, चाहे पेपर लीक हो, चाहे इस तरह से अगर ये एग्जाम सेट करने में गलतियां करेंगे, उसके बाद जब री एग्जाम होगा तो हर एक स्टूडेंट को वही स्ट्रेस से गुजरना पड़ेगा जो पेपर लीक के बाद, फिर से एग्जाम के बाद स्ट्रेस होता है। तो ये जो अपराध है, ये पेपर लीक से कम अपराध नहीं है, क्योंकि पेपर लीक के बाद भी उस छात्र को, स्टूडेंट को फिर से एग्जाम देना पड़ता है। और अब ये जो इनकी गलतियां हैं, बीजेपी सरकार की, एनटीए की गलतियां, इनकी गलतियों के बाद भी छात्र को फिर से एग्जाम देना है, फिर से उसी स्ट्रेस से गुजरना है, जो एक बहुत बड़ा अपराध है, मैं मानता हूं। तो इतना ऐसी गलतियां बार बार क्यों हो रही हैं? ध्यान कहां है मोदी जी का? एक तरफ मोदी जी का एक चीज में कोई गलती नहीं होता, चाहे मध्य प्रदेश के जंगल हो, छत्तीसगढ़ के जंगल हो, अंडमान निकोबार के जंगल हो, जो शेड्यूल 6 एरिया है, वहां पर हजारों पेड़ कट जाएंगे, चाहे अडानी जी के कैसीनोज बने, होटल्स बने, लेकिन वहां जमीनें देने में कोई गलती नहीं है। भागलपुर में, जो मैंने पहले भी कहा था, भागलपुर में हजारों एकड़ जमीन 1 रुपया पर एकड़ से मोदी जी अडानी को दे रहे हैं। यहां पे कोई गलती नहीं हो रही। देश को, देश की जमीन को अडानी को जब देना होता है, मोदी जी की परफॉर्मेंस परफेक्ट है, 100% मार्क्स हैं, लेकिन छात्रों के लिए क्यों नहीं है? तो मैं फिर से वो डिमांड रिपीट कर रहा हूं, जिस तरह से अडानी को 1 रुपये प्रति एकड़ जमीनें दी जा रही हैं, उसी तरह छात्रों को भी 1 रुपये में सारे एग्जाम्स देने चाहिए। अगर 1 रुपये की जमीन, हजारों करोड़ रुपए की जमीन अगर 1 रुपये की अडानी को मिल सकती है, तो वो छात्र जो हर एक एग्जाम के लिए 700, 800, 1200 रुपए का एग्जामिनेशन फॉर्म या एंट्रेंस का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसका वैल्यू सिर्फ मात्र 1 रुपया होना चाहिए, और उस 1 रुपये फीस भरकर वो सारे एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर अडानी के लिए हो सकता है तो देश के छात्रों के लिए भी होना चाहिए। इंटरेस्ट की बात है, मोदी जी का ध्यान कहां है उसकी बात है। अभी इस इशू को आगे बढ़ाने के लिए और इस बात को आगे रखने के लिए मैं चंदना जी से रिक्वेस्ट करता हूं, वो प्लीज अपनी बात रखें। थैंक यू उदय भानु जी। ये जो बात है अभी उदय भानु जी ने हमारे सामने रखी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी इतना बड़ा जंतर मंतर में आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में देश भर के युवाओं ने भाग लिया। संसद में शिक्षा और एनटीए के सुधार को लेकर के चर्चा हुई। ये सारे आश्वासन, सरकार ने इतने बड़े बड़े आश्वासन दिए, उन सारे आश्वासनों के बावजूद भी ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री जी छात्रों की आंखों में धूल झोंकने के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे हैं। अब सोचिए, कल खुद एनटीए प्रेस रिलीज करके स्वयं स्वीकारता है कि उनसे कोई मामूली गलतियाँ नहीं हुई हैं। उनसे गलतियां किस प्रकार की हुई हैं? विद्वानों के नाम गलत, उनकी स्पेलिंग गलत है, किताबों के शीर्षक गलत है, आपके उच्चारण में गलतियां हैं, लिंग में गलतियां हैं, वचन में गलतियां हैं, व्याकरण की गलतियां हैं, ये सारी गलतियां हैं। और ये खुद
एनटीए स्वीकार कर रहा है। और ये गलतियां किसी कक्षा में लिए जाने वाले प्रश्न पत्र पे नहीं हुई है कि कोई क्लास टेस्ट हो रहा है और उसमें प्रश्न पत्र के अंदर जो है गलतियां आ गई हो, हालांकि उसमें भी नहीं होनी चाहिए। ये गलतियां उस एग्जाम में हो रही है जिस एग्जाम से एक छात्र को एलिजिबिलिटी मिलती है कि वो आगे जाकर पीएचडी करेगा और हायर एजुकेशन के अंदर एक अध्यापक की, एक शिक्षक की भूमिका निभाएगा। उस एग्जाम के अंदर आप इतनी भारी भरकम गलतियां कर रहे हैं। और आप ये सोचिए कि सीधा सवाल तो ये होना चाहिए कि जो एनटीए की गलती है उसकी सजा जो है वो छात्र क्यों भुगते हैं। अब आप 3 एग्जाम दोबारा करवाएंगे, 2.5 से 3 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने का समय गुजरेगा। और ये समय कोई कैलेंडर में गुजरने वाला समय नहीं है। ये समय किसी छात्र के लिए जेआरएफ की अपॉर्चुनिटी हो सकता है, किसी छात्र के लिए ये समय एक पीएचडी में डेडलाइन हो सकता है, किसी छात्र के लिए यही समय जो है एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कहीं पढ़ाने के लिए एक रोजगार की अपॉर्चुनिटी हो सकता है। इस समय की कीमत को कौन चुकाएगा? एनटीए चुकाएगा, सरकार चुकाएगा, कौन चुकाएगा? और आप ये देखिए कि ये जो प्रश्न पत्र की गलतियां हैं इस पे भी सवाल होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि ये जो क्वेश्चन पेपर थे उनके सेटर्स कौन थे, उसकी स्क्रूटनी किसने की, जो मॉडरेशन है वो किस स्तर पे हुआ, और जो ट्रांसलेशन है उसको वेरीफाई किसने किया, अब फाइनल अप्रूवल किसने दिया। ये सारे सवाल होने चाहिए। और इतने सारे मापदंडों पे गुजरने के बाद अगर ऐसी गंभीर गलतियां किसी इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र में होती है तो सवाल ये भी उठता है कि क्या इसको सिर्फ एक मानवीय भूल कह करके छोड़ देना काफी होगा, या ये मान लिया जाए कि पूरी एग्जामिनेशन गवर्नेंस सिस्टम जो है वो विफल हो चुका है। इस बात पे भी सरकार को जवाब देना चाहिए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह कि एनटीए पे कोई पहला सवाल नहीं है कि पहली बार कोई एग्जाम कैंसिल हो गया या कोई गड़बड़ हो गई। ऐसे तमाम सवाल पिछले दिनों कई सालों से उभरते आ रहे हैं और खुद सरकार ने यह माना है कि अपने स्थापना से अब तक 2024 तक 15 बड़ी परीक्षाएं जो है एनटीए ने कैंसिल की है। ये सरकार का आंकड़ा है, ये प्राइवेट आंकड़ा तो भूल जाइए, ये सरकार का आंकड़ा है। और आप ये देखिए और आंकड़े जो आप देखेंगे वो बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 2023 जो कि एनटीए का सबसे प्राइम टाइम मान लीजिए आप उसको, जिसमें उन्होंने 66 परीक्षाएं आयोजित की और 1.33 करोड़ विद्यार्थियों ने उसमें जो है पंजीकरण किया। लेकिन 2024 तक आते आते परीक्षाएं घटकर सिर्फ 29 रह जाती हैं और छात्रों के पंजीकरण की संख्या भी 85.78 लाख रह जाती है। क्या ये आंकड़े ये नहीं बताते कि सरकार की इस व्यवस्था पर छात्रों का भरोसा कम हुआ है? क्या ये आंकड़े ये नहीं बताते कि एनटीए जो है खुद अपनी परीक्षाएं कराने की जो क्षमता है उस पर खुद सवाल खड़े कर रहा है? और आप ये देखिए कि सीयूटी, यूजी जैसी परीक्षाएं भी इनको हाइब्रिड मूड में करानी पड़ी। तो मेरा यहाँ पे सवाल यही है कि शिक्षा मंत्रालय को ये समझना होगा कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका का मामला नहीं है, ये लाखों परिवारों के सपने जुड़े हुए होते हैं। आप ये सोचिए, एक एग्जाम देने के लिए जब छात्र निकलता है तो वो अपने बस का या ट्रेन का किराया भाड़ा देता है, जहाँ जाता है वहाँ रहता भी है, कोचिंग का भी खर्चा होता है, पूरी एक अर्थव्यवस्था उस छात्र के साथ में जुड़ी होती है। और भावनात्मक जो शोषण है वो तो एक अलग है, अगर आपकी वही परीक्षा रद्द हो जाए तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ आप भावनात्मक नुकसान भी कर रहे हैं। तो मेरा सवाल जो है इस मंच से यही है, पहला कि ये जो 3 परीक्षाएं रद्द हुई जिनमें गंभीर आपने त्रुटियां पाई हैं, तो क्या उन अधिकारियों के और विशेषज्ञों की जवाबदेही आप तय करने जा रहे हो? क्या आप उन लोगों का नाम सार्वजनिक करने जा रहे हो जिन्होंने इतने जो है बढ़िया क्वेश्चन पेपर, कहूँगी मैं, इतने अच्छे क्वेश्चन पेपर कि जिनको आपको रद्द करना पड़ रहा है वो बनाए? क्या उनके नाम आप सार्वजनिक करेंगे? उन पर होने वाली कार्रवाई को सार्वजनिक करेंगे? और सबसे बड़ी चीज, जो बच्चे दोबारा परीक्षा देने जाएंगे, आपने ये तो कह दिया कि हम परीक्षा शुल्क नहीं लेंगे, लेकिन परीक्षा देने जाने के लिए भी खर्चा लगता है। हर बच्चा शहर में नहीं रह रहा होता जहाँ पे सेंटर होता है, गांव देहात से भी सेंटर पे जाके एग्जाम देते हैं बच्चे, तो उनका जो आने जाने का खर्चा है उसका कोई हर्जाना सरकार इनको देने वाली है? ये भी सरकार को बताना चाहिए। और चौथा, जिन बच्चों का इस देरी की वजह से पीएचडी एडमिशन या जेआरएफ वगैरह में डेडलाइन गुजरी है, तो उनको क्या कंपनसेशन देगी सरकार? और सबसे बड़ी चीज जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनटीए द्वारा जितनी भी पिछले सालों में उसके स्थापना से लेकर अब तक जितनी भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं या स्थगित हुई हैं या दोबारा आयोजित हुई हैं, क्या इन सब पर एक वाइट पेपर देने का क्या कहते हैं काम सरकार करेगी? ये अपने आप में एक सवाल हमारे सरकार से रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि इस पूरी एनटीए पे कोई भी ऑडिट नहीं होती है। इतनी बड़ी एनटीए जो कि ये दावा करती है कि उनको जो है अपने फायदे का दावा करती है, 400 समथिंग करोड़ फायदा उनको हुआ, तो उसके ऊपर ऑडिट लगाने का काम सरकार कब करेगी? इस बात का जवाब भी सरकार को देना चाहिए। और आखिर में मेरा सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी से है, और वो ये है कि लाल किले के ऊपर चढ़ गए युवाओं को नसीहत देना बहुत आसान काम है, लेकिन जब आपकी इस व्यवस्था से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा हो तो उस पर
जवाबदेही की बात करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। युवा जो हैं किसी प्रयोगशाला के चूहे नहीं हैं कि आप हर बार एक नई व्यवस्था ला करके उन पे प्रयोग करना शुरू कर दें। आपको उनके सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि हर लोकतांत्रिक सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों द्वारा उठे हुए सवालों का जवाब दे। धन्यवाद। थैंक यू। कोई सवाल तो नहीं? थैंक यू सो मच।